अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान में आजकल खूब क्रिकेट हो रही है एंड दैट इज़ रियली एक्साइटिंग। एक तरफ कश्मीर प्रीमियर लीग के मज़ेदार मैचेस जारी हैं। मज़ेदार इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्साइटिंग पाकिस्तानी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। बॉलर भी अपने जौहर दिखा रहे हैं, बैट्समैन भी, खासतौर पर जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर्स हैं वो अपनी फॉर्म से दिखा रहे हैं। रियली नाइस टू सी सम न्यू फेसेस शोइंग देयर स्किल्स। इस वक्त भी मैच जारी है कोटली और ओवरसीज़ वॉरियर्स के दरमियान। क्रूशल स्टेज चल रहा है इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग का, क्योंकि जो भी टीम जीतती है वो आगे की तरफ जाती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है। आपने कहा कि लीग के मैचेस का बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, तो टेस्ट मैच का पहला दिन कितना मज़ेदार हुआ है? वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। इवन दो टाइमिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड है और काफ़ी सारे लोगों को देर तक जाकर मैच देखना पड़े, बट व्हेन यू हैव द पैशन आई थिंक दो तीन घंटा जाग लेना कोई इतना मसला नहीं होता। पाकिस्तान को कल बैटिंग करने की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 217 रन बनाए, ओपनर्स चीपली आउट हो गए, लेकिन ये फैसला वेस्ट इंडीज़ ने खासतौर पे पिच कंडीशंस को और नई पिच को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया था एंड इट पेड ऑफ। पाकिस्तानी बैट्समैन की परफॉर्मेंस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या शानदार ज़बरदस्त अनसर्टनिटी वाले कॉरिडोर में उन्होंने बॉलिंग कराई और अंदर बाहर सीम की मूवमेंट कराई है। इट्स अमेजिंग कि वेस्ट इंडियंस की बॉलिंग अब कितनी बदल चुकी है। अगर हम 80s को देखें तो काफ़ी पेस और शॉर्ट पेस और बचने वाली बॉलिंग करते थे, लेकिन अब सीम की मदद से बॉल बैट्समैन को फंसा रहे। राइट, एक्सपर्ट्स का तारुफ भी करा लेते हैं। एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करेंगे क्योंकि वेस्ट इंडियन बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक कॉरिडोर को पकड़ के बॉलिंग की है। आसान नहीं था कल पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए स्ट्राइक को रोटेट करना या फिर रन स्कोर करना। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं वो कुछ ना कुछ करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ट्रिकीपन होता है, चैलेंजिंग होती है बैट्समैन के लिए। और पहला दिन था तो उनको अपनी पिच का आइडिया होगा, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कराई और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे। देखें, वो जो आप ज़माना कह रहे हैं वो हमारा ज़माना था जी, जिसमें उनको पता नहीं काली आंधी और ये वो, हालांकि रेसिस्ट कमेंट है, नहीं करना चाहिए हमें। मतलब एक उस ज़माने के वो कहते थे ये आंधी है जो आ रही है और उड़ा के ले जाएगी, और वाकई वो उस किस्म की थी। मगर अब थोड़ा सा इनके पास वो पेस अटैक नहीं है, तो बड़ी अक्लमंदी के साथ उन्होंने जो है ऑफ साइड ऑफ स्टंप की लाइन को रखा। और हमारे कितने 5-6 प्लेयर तो आप देखें वही ऑफ स्टंप पे कॉट बिहाइंड या स्लिप्स में आउट। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी सिकंदर के बड़ा ज़बरदस्त ट्रैप किया है। आप चेस को देख लें, होल्डर को देख लें, वो 4 से 5 बॉलें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पिच करके आउट स्विंग करते हैं और फिर एक बॉल इन स्विंग करते हैं। इसी तरह ट्रैप किया उन्होंने। देखें, हमारे यहाँ जो अब्बास है ना, वो कुछ इस किस्म की बॉलिंग करता है, तो वो अपने उसकी स्पीड भी कम है, 80 तक भी नहीं पहुँचता बेचारा, मगर ये कि वो कीप्स द बॉल वेरी, उसकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी टाइट होती है जिसको वेरी करता है। यही चीज़ देखें, अक्लमंदी यही होती है। कोचेस का काम यही है कि अगर आप तेज़ नहीं हैं इतने तो आप उसको लाइन और लेंथ बताएं और उसकी मूवमेंट है तो बस वो कामयाब है। जैसे हमारे यहाँ सोहेल तनवीर T20 में सबसे अच्छी मूवमेंट करता है गेंद, इसी तरह अब्बास टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छी उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, हर पिच का, हर मुल्क का मिजाज, हर मुल्क की प्लेइंग कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं और प्रोफेशनल प्लेयर्स को अडेप्ट करना पड़ता है। आलिया, हम पाकिस्तानी बैट्समैन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को वेस्ट इंडियन बॉलर से सीखना होगा अगर इन कंडीशन को सही तरह एक्सप्लॉइट करना है। ऐसा लगा कल अब्बास तो सीख कर ही कर रहे थे, लेकिन बाकी बॉलर्स को भी यहाँ पर इसी तरह बॉल करनी होगी ताकि ट्रैप किया जा सके। जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है अपनी लाइन और लेंथ में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट में। और सेल्स जो कल करियर बेस्ट उन्होंने 3 विकेट ली 70 रन देके, तो जब स्टार्ट में ही मैंने देखा, बल्कि मैंने ट्वीट भी की थी कि ये इतनी अच्छी लाइन है कि उस कंसिस्टेंटली वो उसी पे बार बार हिट कर रहे हैं, स्टंप या चौथे स्टंप के ऊपर। और इसी तरह हमने देखा कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो उनको उन्होंने आउट किया। होल्डर ने भी 26 रन पे 3 विकेटें ले ली, कैमरॉज ने भी 2 विकेटें ली गालिबन 47 रन पे। तो बहुत ही शानदार, बड़ी डिसिप्लिन जो है बॉलिंग उन्होंने की। मगर अब अगर हम अपने बैट्समैनों की बात करते हैं तो ये भी अपनी जगह एक ऐसी कहानी है जिसको हम हर प्रोग्राम में दोहराते रहते हैं और हमारी मजबूरी बन गई है दोहराना, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते। जैसे अभी बात हो रही थी ना वेस्ट इंडीज की, वो जो माजी में पिचेस होती थी जहाँ पेस और बाउंस होता था, अब ये जो सबीना पार्क की हिस्ट्री है दानिश, ये वैसे ही काफी डेडलीस्ट, पता है आपको कि ये विकेट करार दी गई है। 1998 में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का मैच सिर्फ 10 ओवर्स के बाद खत्म कर दिया गया था। तो लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी यहाँ पे पहली और दूसरी इनिंग्स में 321 और 340 के करीब एवरेज स्कोर है, जिसका मतलब ये है कि ये बैटिंग के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, आपको एप्लीकेशन की जरूरत है यहाँ पे।
और ये जो लीथर बॉलर होगा, जो डिसिप्लिन बॉलर होगा, जिसका कंट्रोल अच्छा होगा, वो यहाँ पे विकेटें भी लेगा। जैसे हमने देखा कल 12 विकेटें गिर गई। मुझे तो लगता है ये मैच जो है ये चौथे दिन भी मुश्किल से जाए और खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आलिया, हम कल भी प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था दोनों टीमें ना एक ही तरह की रेपुटेशन रखती हैं। अगर हम इनके 5 पिछले मुकाबले भी देख लें, 2016 से लेकर अब तक 5 मैचेस खेले गए, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 वेस्ट इंडीज जीते हैं, लेकिन 5 मैचेस के रिजल्ट जरूर आए हैं। तो ये टीमें जब भी आमने सामने होती है रिजल्ट जरूर आता है। एग्जैक्टली और वेस्ट इंडीज जो है दानिश, इस वक्त चूंकि वो 2-0 से साउथ अफ्रीका उनको मार के गई है, पाकिस्तान पीछे से जीत के आ रहा है, तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए। देखिए, अब मैं जिस बात पे बहस करना चाह रही हूँ वो ये है कि अजहर अली जो हैं वो इस सीजन में अभी तक 407 रन करके टॉप पर रहे हैं। आबिद अली ने 359 किए हैं, फवाद आलम ने 333 किए हैं, रिजवान ने 303 किए हैं, फहीम अशरफ ने 247 किए हैं। ये अभी तक की बात हो रही है 2021 में। तो अब मसला इशू क्या है? इशू हमारा वही आ जाता है कि हम किसके खिलाफ खेले हैं और किन कंडीशंस में खेले हैं। हम इस चीज को जो एड्रेस करना है वो बहुत जरूरी है। अब देखें, कल जो स्टार्ट जिस तरह से चल रहा था, अगर आप 80 के करीब गेंदें खेलते हैं और उसके बाद 17 रन बना के आउट हो जाते हैं तो आपको माफ नहीं किया जा सकता ऑनेस्टली। क्योंकि देखिए, अगर कल केआर राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की तो उन्होंने अगर 248 गेंदें यूज की तो उन्होंने सेंचुरी भी की और अभी तक खड़े हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बॉल्स भी कंज्यूम कर देते हैं और उसके बाद हम आउट भी हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि अब आप देखें, रन जो है वो बहुत स्लो बन रहे थे। चलें कोई बात नहीं, पिच स्लो है, मुश्किल है, टाइम लगता है, मगर आपने देखा कि चाय के बाद के 10 ओवर्स में 52 रन बने, ठीक है, और उसके बाद फिर आखिरी 3 विकेटें बगैर किसी रन के गिर गई, आखिरी 5 विकेट। आलिया, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सिकंदर। इन कंडीशंस में जब बॉल इतना मूव कर रहा हो और जब बॉलिंग लाइनअप इतनी नपी तुली बॉलिंग कर रही हो, तो व्हाट्स द राइट स्ट्रैटेजी? बैट्समैन को किस अंदाज में खेलना चाहिए? क्योंकि आलिया की बात भी गलत नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं तो आप बॉलर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आपका मजीद चढ़ाई करें, वो आपको मजीद कैद करें, वो आपको मजीद ट्रबल करें। तो क्या थोड़ा हाथ खोल के खेलना बेहतर आइडिया है? देखो, जो क्रिकेट टीम होती है ना जी, इसमें 6 बैट्समैन होते हैं। बैट्समैन का मतलब क्या है? जिन्होंने रन्स करने, ठीक है ना। फिर नीचे टेल आ जाती है, बीच के अंदर एक आधा ऑलराउंडर होता है। अगर बैट्समैन हल्की सी ट्रिकी विकेट के ऊपर वो रन्स नहीं कर सकता तो मैं नहीं समझता कि उसको मैं बैटिंग के वो उस क्लास के जुमरे में लाता हूँ। देखिए, क्लास तो वही होती है कि जहाँ गेंद हिलजुल रहा है, आप इंतज़ार करते हैं, हल्का सा गेंद 19-20 होता है, आप उस पर शॉट्स खेलते हैं, अपने अच्छे शॉट्स खेलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब जावेद मियादाद की मैं मिसाल दे सकता हूँ, इसलिए जिनके साथ मैं खेला हूँ मैं उनकी मिसाल दे सकता हूँ ना, कि वो सिंगल्स लेते रहते हैं, जहाँ उनको मौका मिले वो तंग करते रहते हैं, वो अपने जगह बनाते हैं ताकि बॉलर उसको गलत बॉल करे। अगर आप एक शेल के अंदर चले जाएंगे और बॉलर आप पे चढ़ता रहेगा तो वो अपनी लेंथ को और मजबूत करता चला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको एग्रेशन दिखाना पड़ता है, अच्छे खूबसूरत 2-1 शॉट्स खेलें ताकि वो अपनी लाइन बदलने की कोशिश करें, फील्डिंग में तब्दीली हो तो आपको रन्स निकलते हैं। आई टोटली एग्री कि आप इतना लंबा खेलने के बाद और सिर्फ आप छोटे रन्स करके फिर आउट हो जाते हैं तो इट शोज के जी आप में वो क्लास नहीं है। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है भट्टी साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम, आज दूसरा दिन होने वाला है इस टेस्ट मैच का, आप काउंट आउट नहीं कर सकते पाकिस्तान को, क्योंकि कल बड़ी क्रिटिसिज्म हुई पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर। माना हमने 217 रन बनाए, लेकिन ये 217 रन भी काफ़ी हो सकते हैं अगर हमने वेस्ट इंडीज़ की तरह बॉलिंग की और फंसाया वेस्ट इंडीज़ को। याद रहे कि वेस्ट इंडीज़ की रेपुटेशन भी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक साथ ही 400 रन लगा देंगे आपके खिलाफ। दानिश, ये जो पिच है ये बैटिंग के लिए इतनी आसान पिच नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं। जो हमने पिच रिपोर्ट देखी और पिच के ऊपर जितनी घास हमें नजर आ रही है जी, और जिस तरह कल गेंद सीम भी कर रही थी, स्विंग भी हो रही थी। देखिए, जहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 2 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश की, दोनों आउट हो गए। और अजहर अली तो खुशकिस्मत थे कि 2 रिव्यू उन्होंने लिए, उनके फेवर में चले गए, नॉट आउट करार दिए गए। 2 बार अंपायर ने आउट दिया, अजहर अली ने रिव्यू लिया, वो नॉट आउट है, तो 4 अजहर अली को भी चांसेस मिले। लेकिन पिच जो है, मुझे याद आ रहा है 2007 में इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान और आयरलैंड का। ठीक है बड़ी साहब, विल कम बैक टू यू। टाइम चेक का वक्त हो गया है। स्पोर्ट्स फ्लोर पर आज हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच की, बल्कि केआरएल की भी आगे चल के बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान किंग्स्टन जमैका टेस्ट पर हम बात कर रहे हैं। आज रात को इस टेस्ट का दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा। भट्टी साहब, पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रहा है? हैविंग सेड दैट, बहुत ज़रूरी ये होगा
कि हमारे बॉलर्स भी सीम बॉलिंग से इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकें, जिस तरह वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा पटकने की कोशिश करेंगे या फिर वेरिएशंस करके विकेट लेने की कोशिश करेंगे तो शायद उतने इफेक्टिव इस पिच पर ना हो पाए। जी हाँ दानिश, पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह कल अब्बास ने 2 ओवर करवाए वो बिल्कुल ठीक गेंदें कर रहे थे, इसी तरह की बॉलिंग चाहिए। मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि 2007 के वर्ल्ड कप में इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान आयरलैंड का मैच हुआ। आयरलैंड ने ओवरकास्ट कंडीशन में वो पिच इससे बहुत मुश्किल थी, टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी। पाकिस्तान की बैटिंग में यूनुस खान 0 पर आउट हुए थे, मोहम्मद यूसुफ ने 15 रन बनाए थे, इंजमामुल हक ने 9 रन, शोएब मलिक, कामरान अकमल 24 रन। जो हाईएस्ट स्कोरर थे वो थे इमरान नजीर, अजहर महमूद भी टीम का पार्ट थे जी। तो 132 रन पर पाकिस्तान आउट होकर 3 विकेट से मैच हार गया। ये वही मैच था जिसके अगले दिन बॉब वुल्मर का इंतकाल हुआ। तो यहाँ की पिच वो इतनी बैटिंग के लिए साजगार नहीं होती। हालांकि अगर आप 50s में देखें तो 365 रन पाकिस्तान के खिलाफ इसी ग्राउंड पर सर गैरी सोबर्स ने बनाए हुए, लेकिन मेरे ख्याल में 217 रन बुरा स्कोर नहीं है। अब पाकिस्तान के बॉलरों का इम्तहान है, जिस तरह अब्बास ने ब्रेक थ्रू स्टार्ट में दिलवाया है, शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ, हसन अली। मुझे हसन अली और फ़हीम अशरफ से भी काफ़ी तवक्को है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेस उनकी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखा, क्योंकि पिच जो है ना बहुत अच्छी। अभी आप बात कर रहे थे कि चौथी इनिंग्स वेस्टइंडीज ने खेलनी है और वहां पर यासिर शाह का रोल नजर आएगा। बल्कि हमने रात जो रोस्टन चेस के 2-3 ओवर्स देखे तो वो हालांकि ऑफ स्पिनर है, उनकी गेंद भी तकरीबन 1-1.5 फीट ब्रेक हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए कंडीशन तो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इन कंडीशन को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर जाए तो ये मैच जीत सकता है। वील से इट अगेन, 217 इतना बुरा स्कोर भी नहीं है इन कंडीशंस के हिसाब से। और जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं सिकंदर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मैच से पहले, आज प्रोग्राम से पहले ये बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान को शायद एक और स्पिनर की ज़रूरत है। वील कम बैक टू यू इन अ व्हाइल। आलिया, भट्टी साहब पिच की मुश्किलात की भी बात कर रहे थे। इतनी ज़्यादा मुश्किल पिच नहीं है जितना मुश्किल इसको वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने बना दिया। बहुत अच्छे कॉरिडोर में उन्होंने बॉल की। हैविंग सेड दैट, अगर थोड़े से और पेशेंस का मुजाहरा किया जाए, थोड़ा सा आप और डट जाएं तो इस पिच पर रन्स आ सकते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड चेक बता रही हूँ कि इंग्लैंड ने यहाँ पे एक टेस्ट मैच में यहाँ पे 800 से ज्यादा रन भी हुए हैं इसी पिच के ऊपर। तो क्वालिटी की बात है, आपके प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह अपने आप को अप्लाई करते हैं। और बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत हमें रिपीट करनी पड़ती हैं। मसलन ये कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी जो जजमेंट है ऑफ स्टंप के इर्द-गिर्द कौन सी बॉल छोड़नी है वो पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं नजर आती समटाइम्स कि आपने ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को आप पोक करेंगे, चेस। ठीक है आलिया, बस 20 सेकंड हमारे पास रह गए। एक एंड रिमार्क्स हम सिकू से भी लेना चाहते हैं। सिकू, मैच अभी तक निकला तो नहीं है ना हमारे हाथ से, दूसरे दिन का खेल है, हम जीत सकते हैं अभी भी। मुझे, मैं आपको कह दूं, मेरी 6 सेंस कह रही है हम ये मैच जीत जाएंगे। हाँ, मेरी भी 6 सेंस ये कह रही है, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। 150 से 160 रन भी हुए ना आखिरी इनिंग, पाकिस्तान के लिए, मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो रन्स का। बिल्कुल सही। आखिरी इनिंग्स, जिस तरह आलिया भी कह रही है और सिकंदर भी कह रहे हैं कि आखिरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला करना है। सो वी स्टिल हैव अ वेरी सॉलिड चांस। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।